हेलो। तो पिछला वाला सेशन था हमारा ऑर्गेनाइजिंग पे। अब आ गए हम लोगों पे, क्योंकि लोग ही हमारे लिए काम करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारा अगला फंक्शन क्या है? स्टाफिंग एज अ फंक्शन। सबसे पहले स्टाफिंग क्या है? तो स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन। प्लानिंग में स्केच बनाया था, स्केलेटन बनाया था। ऑर्गेनाइजिंग में हमने तय किया था कि क्या, कैसे, कौन, कब, कैसे, कब करेगा। और स्टाफिंग फंक्शन में आ गए हम लोग एग्जीक्यूशन में। हमने लोगों को बताया भाई तेरा काम ये है, तूने इस तरह से काम करना है। वो तो क्या डायरेक्टिंग में भी करने वाले हैं, पर टू स्टार्ट विथ योर प्लान, टू स्टार्ट विथ योर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, यू नीड द स्टाफिंग। एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड organization structure. Staffing is the process of recruiting, selecting, placing, organizing, appraising, remunerating and developing the workforce. बहुत इंपॉर्टेंट। रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रेम्यूनरेटिंग एंड अप्रेजिंग देम। सारी की सारी चीजें याद रख लीजिए, क्योंकि सिर्फ स्टाफ को एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उनके काम क्या है वो भी बताना है, उनको डेवलपमेंट भी देनी है, उनकी ट्रेनिंग भी करते रहना है। ये सारी चीजें आपके स्टाफिंग फंक्शन का पार्ट है। वेरी चैलेंजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि आज की तारीख में आपको सही तरह का ह्यूमन रिसोर्स मिलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फाइनली नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई मैं अकेला बंदा भी अगर काम करूं ना, तो मुझे भी मेरे असिस्टेंट के पास से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सारी चीजें मुझे पहले दिन से एस्टैब्लिश करनी पड़ती हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इंपॉर्टेंट क्यों है स्टाफिंग फंक्शन बिजनेस के लिए? सबसे पहला पॉइंट, इट इज इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, क्योंकि आप लोगों के साथ डील कर रहे हो। यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग, and when you are dealing with human being, you need to be very calm, you need to be very attentive, you need to understand it leads to the effective utilization of resources। जैसे मैंने पिछले वाले सेशन में कहा था कि ये सारी चीजें तो हर जगह पे आने वाली हैं इफेक्टिव, क्योंकि आपका ह्यूमन रिसोर्स अगर सही तरह से ट्रेंड होगा तो आपके सारे रिसोर्सेज को सही तरह से यूटिलाइज करेगा। इट बिल्ड्स द कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। आपके स्टाफ को पता है कि उसने क्या करना है, और आपकी मैनेजमेंट को पता है कि कौन से स्टाफ से क्या करवाना है। बिल्ड्स द कॉर्डियल रिलेशंस, हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, क्योंकि आपने ह्यूमन रिसोर्स को सिर्फ अपॉइंट नहीं करना है, उनको ग्रो भी करना है। आपके एचआरडी डिपार्टमेंट का काम यही होता है। इट इज इफेक्टिव इट क्रिएट्स द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी। इन व्हाट सेंस? आपके एम्प्लॉय को, आपके स्टाफ को पहले से पता है कि क्या काम करना है, तो उसकी एफिशिएंसी, अगर पहले से कैटेगरिकली उसको पता है उसने कहा क्या काम करना है, तो वो सही तरह से हर चीज काम करता रहेगा या नहीं। एंड इट इज हैविंग द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, क्योंकि आपके एम्प्लॉय ही आपकी कंपनी का ब्रांड बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इट इज एसेंशियल कंट्रीब्यूशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपका स्टाफ आपके लिए सही काम करेगा तो आपके लिए रेवेन्यू बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप बड़ा होता रहेगा। प्रोवाइड्स द जॉब सेटिस्फैक्शन टू योर एम्प्लॉय। क्यों? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी, एम्प्लॉय को अप्रेजल दिए, एम्प्लॉय को सही रीजनेबल रेम्यूनरेशन दिया। इतनी सारी चीजें करोगे तो भाई आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा या नहीं। दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इट मेंटेन्स द हार्मनी अगेन बिटवीन whom? बिटवीन द टॉप, मिडिल एंड द लोअर मैनेजमेंट, क्योंकि आपकी स्टाफिंग फंक्शन में आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हो। सो दिस वाज अबाउट द स्टाफिंग फंक्शन। अगले वाले सेशन में आएगा डायरेक्शन। थैंक यू।